मिलता जब प्यारे। कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की। ज़माने के दर्द को दिल में समा ले, राहें कठिन है खुद को बचा ले। यही जिंदगी की है सच्ची कहानी, अपनी उम्मीदों के सपने सजा ले। कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत। ये तो तुरंत भर में परेशान हो जाती है। इसमें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने का भी विचार है और इसमें श्रेष्ठ छात्र छात्राओं में से सर्वश्रेष्ठ का चयन किया जाएगा। अपना गुरु गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। ना जाने अब तक कितने ही बुलबुलों के पर कतर चुका है। बस एक बार उससे शादी हो जाए। आप भी ना घर से निकलते समय टोका नहीं करते। बेटी को इतना शह देना अच्छी बात नहीं है। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम ख्यालों की दुनिया से निकलकर हकीकत में मेरे पास रहो। क्या तुम्हारी मम्मी हमारे संबंध के बारे में जानती हैं? मम्मी कह रही है कि तुमने 2-4 दिन से खाना नहीं खाया। उससे कहिए कि बड़ों की गलती की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। ये लो, अपना गुरु तो यहाँ बैठा है। हाँ, क्या मधु के याद में खोए उस्ताद? रोमी भाई, घंटी लग गई है, क्या क्लास नहीं करोगे? तुम लोग जाओ यार, मेरा मन नहीं आज। क्या बात है रोमी, तुम कुछ सीरियस से लग रहे हो। क्या हुआ, हमें नहीं बतलाओगे? आखिर कौन सी बात है जो तुम इतने तनाव में हो? अपना गुरु क्लास नहीं करेगा तो हम लोग भी नहीं करेंगे। क्यों रोकी? हाँ, लगता है अपना गुरु का किसी से पंगा हो गया। जानते हो बाबा, मैं इस भोले के बच्चे को। भोला? तो क्या भोला ने तुम्हारे साथ पंगा लिया है? उसकी ऐसी हिमाकत? हाँ बाबा हाँ, उसने रोमी पे हाथ उठाया, रोमी पे। क्या कहते हो रोमी भाई? रॉकी, तब तो इस भोले के बच्चे को आज ही इलाज करना होगा। उसका मन बढ़ता जा रहा है। तुम ठीक कहते हो। सुनो इधर, ठीक, चलो। हाँ हेलो, सिटी हॉस्पिटल से मैं डॉक्टर प्रदीप बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर रविकांत हैं? ओके ओके, मॉर्निंग मॉर्निंग, फाइन। एक और ड्रग्स का मरीज आया है। हाँ, स्टूडेंट ही है। उसे उसके सहपाठी लेकर आए हैं। ओके ओके इंस्पेक्टर। सर 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 जी क्या बात है? प्रिंसिपल साहब हैं क्या?
नहीं, पापा तो घर पे नहीं है। हम लोग प्रिंसिपल साहब से मिलना चाहते थे जी। वो विक्की के सिलसिले में। क्या हुआ? विक्की की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उसे सूरज सिटी हॉस्पिटल लेके गया है। पापा आएंगे तो बता देना। जी। अब बोलना रुपेश और रंजित आए थे। ऐसे बाय द वे सर गए कहाँ? वो डीसी साहब से मिलने चले गए। क्या किया जाए? 1 मिनट, पापा से बात करा दी। हाँ चलाइए, बात करिए, सर से बात करा। जी पापा जी, जी रंजीत और रुपेश साहब से बात करना चाहते हैं। जी। गुड मॉर्निंग सर, मैं रुपेश बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, विक्की की तबीयत अचानक ख़राब हो गई सर, उसे सूरज सिटी हॉस्पिटल लेके गया है सर। जी सर, जी सर, जी सर वहीं पहुँचे सर, सिटी हॉस्पिटल में पहुँचे। जी सर, जी 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 ओके सर, ओके सर, बाय, थैंक यू। थैंक यू। प्रशांत नहीं आया? मेरी बात तो उसने नहीं माना, शायद तुम्हारी बात मान जाए। पता नहीं क्या जुनून सवार हो गया इस लड़के को, इतनी भी जिद अच्छी नहीं। तुम भी तो कम जिद्दी नहीं, ये औलाद की खुशी में तो हमारी खुशी है, तो फिर भला प्रशांत के सपने को क्यों चकनाचूर करने पर तुली हो? उसने साफ कह दिया है कि मैं शादी करूंगा तो अनुजा से, और एक बात ध्यान रखना, उसकी जब तक ये इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेगा और भूख से तड़प तड़प कर जान दे देगा। पता नहीं कैसी जिद है ये, मैंने भी समझाया, आपने भी समझाया, मगर हमारी बातों का इस पे कोई असर नहीं हुआ। शीतल, उसकी इच्छा पूरी करने में क्या नुकसान है? प्रशांत एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और तुम तो जानती हो मोहब्बत एक ऐसा जुनून है जिसमें इंसान कुछ भी कर गुजरता है। याद करो अपने दिन, अपनी मोहब्बत। हम लोगों ने भी तो लव मैरिज किया था। अगर हम लोगों की शादी नहीं हुई रहती तो हम लोगों ने क्या सोचा था? साथ साथ अगर जी नहीं सकते हैं तो मरने से हमें कौन रोक सकता है? जरा सोचो, प्रशांत भी ऐसा ही सोच ले तो हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। अपनी जिद छोड़ दो शीतल, अपनी बेटी की इच्छा पूरी करो। एक ही तो मेरा बेटा है, अगर उसे कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा शीतल? आप ठीक कहते हैं जी, प्रशांत के लिए हम अपनी जिद भूल जाएंगे। जिद के शिकंजे में फंसकर मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। तो चलो चलकर प्रशांत से कह दो कि मैं अनुजा को बहू बनाने के लिए तैयार हूँ, और उसी से पूछकर एक दिन चलते हैं उसके घर, अपनी होने वाली बहू का हाथ मांगने। हाँ हाँ चलिए, मेरे बेटे ने पूरे 4 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ, चल। नीलेश, तुम गुमसुम क्यों बैठे हो? क्या सोच रहे हो? नहीं यार, सोच नहीं रहा। अरे नीलेश, इसमें परेशानी की क्या बात है? अगर नहीं आई तो आ जाएगी। नहीं यार, परेशान नहीं हूँ, बस यूं ही। लो मजनू की औलाद, तेरा इंतजार खत्म हुआ, वो तेरी लैला आ गई। आओ कविता, देखो तुम्हारे इंतजार में नीलेश किस तरह कांटों की तरह सूख रहा है। कैसी हो कविता? बस ठीक है। कविता, डिनर के बाद हम लोग कोई पिक्चर देखने चलते हैं। अरे यारो, पिक्चर क्या देखोगे? मैं गजल गायक पंकज उदास नाइट शो के 5 टिकट लाया हूँ, चलो जल्दी चले। चलो यारो, पिक्चर का प्रोग्राम करते हैं कैंसिल, और गजल नाइट प्रोग्राम के लिए करते हैं मूव। अरे नीलेश, पहले डिनर तो इत्मीनान से ले लो। बोलो क्या ऑर्डर करूं? वो कुछ भी चलेगा यार। ठीक है, तुम लोग डिनर का ऑर्डर करो, तब तक मैं मम्मी को एक फोन कर लूं। हेलो। हाँ हेलो, मैं नीलेश बोल रहा हूँ। नीलेश बाबा? हाँ बिरजू काका, मम्मी घर में है? आप तो जानते हैं नीलेश बाबा,
कि इस समय मेम साहब घर पर नहीं रहती। ऐसे बात क्या है नीलेश बाबा? बिरजू काका, आज रात को मैं नहीं आऊँगा। आज हम गजल नाइट देखने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, कह दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, कह दूंगा मैं। ओके। बिरजू। जी मालिक। रिया घर आई? हाँ मालिक, अभी आई है, अपने कमरे में गई। खाना खा लिया उसने? नहीं मालिक, बोली बाहर से खाकर आई। यही संस्कार तो दिया उसकी माँ ने। अभी देर रात लौटेगी और कहेगी कि मैं रेस्टोरेंट में खाना खा के आई हूँ, किसी के साथ आएगी और किसी के साथ जाएगी। और नीलेश? जी नीलेश बाबू तो नहीं आए, उनका फोन आया था। उन्होंने कहा आज मैं घर नहीं आऊंगा। चलो, कम से कम साहबजादे को घर की याद तो आई। दरवाजा 2-4 दिन करके जिंदगी तो नहीं कट जाएगी। मानस, ये तुम्हारे सोच कर क्या हो गए? क्यों तुम ऐसे करते हो? किसी लड़की को धोखा देकर दूसरी एक लड़की को सुखी रखना चाहते हो? ये नामुमकिन है। मानस, एक बात पूछूं तुमसे, क्या तुम्हें रिया से पैसा मांगते हुए शर्म नहीं लगता है क्या? ममता, तुम्हें क्या लगता है मैंने रिया से पैसे मांगे हैं? मैंने उसके सामने कहा मेरा पर्स छूट गया, उसने पैसे निकाल के मेरे हथेली में रख दिए। और क्या? और तुमने खुशी खुशी पॉकेट में रख लिए। मानस, तुम्हें ये क्या हो गया? देखो मानस, तुम्हारी ये आदतें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कभी पैसे के लिए पर्स खो जाते हैं तो कभी और कुछ। मानस, एक चीज मैं देख रही हूँ, पहले का मानस अभी नहीं है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। पहले का मानस मेरे लिए आग में कूदने के लिए भी तैयार था, और आप देखो तुम। आग में कूदना, वो तो मैं आज भी कूद सकता हूँ। किसी के जेब से 1 रुपया भी निकाल लेना आग में कूदने से बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी ममता के लिए अमीर लड़कियों से रुपए ऐड कर उसे खुशी देना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए झूठी से खरीदी हुई खुशी। मानस, एक गरीब के लिए नमक रखिए बहुत है। और तुम जो ये खेल खेल रहे हो ना, देखना ये बहुत खतरनाक खेल होगा। मानस, किसी अमीर के पैसे से चिकन पुलाव खाने में कोई फायदा नहीं है। एक बात सोचना, जिस दिन रिया को तुम्हारी ये असलियत का पता चलेगा ना, तब हो भी सकता है कि रिया कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। तब देखना। और मानस, प्लीज ये खेल खेलना बंद कर दो। अपनी खुशी के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी के जज्बातों से खेल रहे हो। ये ठीक नहीं है। जमाने के दर्द को दिल में समा ले, राह
कठिन है, खुद को बचा ले। यही जिंदगी की है सच्ची कहानी, अपनी उम्मीदों के सपने सजा ले। कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की। अभी पता चल जाएगा। पर ये लोग तुम्हें मार क्यों रहे हैं? नहीं, मैं आपकी सलामती की भगवान से कामना कर रही थी। मैं जानता था माँ, तुम अपने बेटे की ख्वाहिश जरूर पूरी करोगी। कैसे पिता है आप? शायद मैं बहुत बुरा हूँ। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। हम लोग परेशान हैं अनुजा की शादी के लिए और ये परेशान है हमारे शादी के लिए।